हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th अकाउंटेंसी। और ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर क्लास 12th है, कैसे स्टार्ट करें। तीन वॉल्यूम आ गए हैं, तीन वॉल्यूम मतलब तीन बुक आ गए हैं। क्लास 11th में तो बहुत छोटी सी चीज़ें हमने पढ़ी थी। क्लास 12th का बहुत सारा आपके सीनियर्स ने ये बता दिया होगा कि क्लास 12th बहुत टफ है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर हम धीरे धीरे उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो क्लास 12 बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहते हैं तो बिल्कुल भी आसान हो जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको मेरे चैनल पे क्यों आना चाहिए और मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं 1999 से टीचिंग फील्ड में हूँ और बीच में एक बार ब्रेक लिया था मैंने 2010 में। 7 दिसंबर 2010 को मैं यहाँ से ओमान गया था। ओमान में मैंने 2 साल जॉब करी इंटरनल ऑडिटर की। और उसके बाद फिर मैं 2012 में आया। 2012 के बाद मैं फिर से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी आपको समझना ज़रूरी है पढ़ने के पहले और चैनल पे विश्वास करने के पहले और मुझ पर ट्रस्ट करने के पहले। मैंने बीकॉम किया है, एमबीए किया है, एमकॉम किया है, डबल एमबीए में बैंकिंग और फाइनेंस में। मैंने सीए इंटर किया है और मैं सीए फाइनल 1 मार्क से फेल हूँ। सीए फाइनल 1 मार्क से फेल हूँ, ठीक है। और टीचिंग फील्ड में हूँ मैं इतने सालों से, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरे पर ट्रस्ट करके वीडियो देखेंगे तो आपको खुद भी एहसास होगा कि हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, ठीक है ना। बहुत आसान है क्लास 12, तो बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, क्लास 12 की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि क्लास 12 के अंदर है क्या और इसको कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे कि ये क्लास 12 बहुत आसान हो जाए। देखिए, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। मतलब अगर मैं 2 कदम आगे चलता हूँ तो आपको भी 1 कदम मेरे साथ साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ट्रस्ट मानिए, फिर हमें सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता और हमारे मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आएंगे। मतलब आप ये समझ लें कि 80 में से 80 भी आप आ सकते हैं। आज तक मेरे स्टूडेंट के तो नहीं आए, 78 79 तक आए, बट 80 आउट ऑफ 80 नहीं आए, ठीक है। और प्रैक्टिकल वगैरह मिला करके 76 70 96 97 98 तक आए हैं। तो ठीक है, देखते हैं, इस बार कोशिश करते हैं 100 आउट ऑफ 100 आ जाए किसी के। अगर आप में से कोई सपोर्ट करेगा मुझे तो मैं आपके साथ बिल्कुल आगे चलने के लिए तैयार हूँ। और हम दोनों के सपोर्ट से ही हमें सक्सेस मिलने वाली है। तो चलिए जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्लास 12 के अंदर हमारे यहाँ पास 3 वॉल्यूम है। जैसा कि आपको 3 वॉल्यूम है ना, 3 बुक है। पहली बुक 36 मार्क्स का कवरेज रखती है, ठीक है ना। कितने मार्क्स का कवरेज रखती है? 36 मार्क्स का कवरेज रखती है। जो सेकंड वॉल्यूम है वो 24 मार्क्स का कवरेज रखता है। और जो थर्ड वॉल्यूम है ये 20 मार्क्स का कवरेज रखता है। टोटल अगर आप देखेंगे इन तीनों के टोटल 80 मार्क्स आपके होते हैं। इस 80 मार्क्स के अंदर आपके क्या आएंगे? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क मिला करके है। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद अब वॉल्यूम 1 के अंदर जो 36 मार्क्स हैं उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग हम क्लास 11th के अंदर करके आए। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे करना है वो हमें सीखना है वॉल्यूम 1 के अंदर, जो कि 36 मार्क्स का है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। वॉल्यूम 2 के अंदर 24 मार्क्स का कवरेज है और अकाउंटिंग फॉर कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होगी हमें ये देखना है। इसके बाद जो वॉल्यूम 3 है ये 20 मार्क्स का है। इसके अंदर हमें इस कंपनी की अकाउंटिंग जो हमने की उसका एनालिसिस करना है, ये 20 मार्क्स है। इस तरीके टोटल 80 मार्क्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम आते हैं तो देखिए, वॉल्यूम 1 की अगर हम बात करें जो कि 36 मार्क्स का भी मैंने बताया, उस 36 मार्क्स का कवरेज क्या है, उसके अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो उसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में से लिखते हैं पीएसआर। चौथा चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। 5th चैप्टर हमारा होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। 6th चैप्टर हमारा है डेथ ऑफ पार्टनरशिप और 7th चैप्टर हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखने में भी बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा होगा, सिलेबस की 7 चैप्टर्स हैं, क्या क्या है इसके अंदर, सुनने में बहुत आपको अजीब व गरीब सा लग रहा होगा। ट्रस्ट मानिए, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपने सिर्फ 2 चैप्टर को संभाल लिया। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं,
और मैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद सारी चीज़ें बहुत ईजी वे में आगे बढ़ती चली जाती, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप बस मेरे साथ बने रहो, ट्रस्ट बनाए रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने देने वाला हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वॉल्यूम की तरफ हम आते हैं। तो सेकेंड वॉल्यूम 24 मार्क्स का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर हमें दो चीज़ों की अकाउंटिंग पढ़नी है, शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग पढ़नी है और लोन की अकाउंटिंग पढ़नी है। मतलब कैपिटल कैसे बनाती है कंपनी, उसे कहते हैं शेयर कैपिटल, और लोन को कहते हैं डिवेंचर। तो इसकी हमें अकाउंटिंग पढ़ने वाली। ये दो ही चैप्टर है। कितने चैप्टर है? ये दो ही चैप्टर है। इन दो चैप्टर को अगर आपने अच्छे से कर लिया, और बहुत आसान है, बहुत आसान, जिस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं बहुत आसान है। यूं तो बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर आप बाकी देखेंगे, बाकी यूट्यूब चैनल्स को देखेंगे और बाकी आप देखेंगे बुक के प्रेजेंटेशन को देखेंगे, तो आपको आपके अंदर डर पैदा कर देगा पेपर। बट हम जिस तरीके से पढ़ेंगे, आप मान के चलें कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अराउंड 136-137 पेज का चैप्टर है। बहुत आसानी से 5 लेक्चर के बाद छठे लेक्चर से तो आपको बिल्कुल फ्लो में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डिवेंचर के अंदर मैं एक सिंगल चार्ट बनाऊंगा। सिंगल चार्ट को समझाने में मुझे 2 दिन लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। उस 2 घंटे के बाद तो आप ये समझ लें, तो उसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद तो फिर ये पूरा चैप्टर भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और 50-60% तो यही होता है। इसका प्रोग्रेसिव पार्ट है, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट है, आप ये मान के चलें, बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो इस तरीके से 24 मार्क्स आपके लिए बहुत बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और बता दूं मैं, इस बार बच्चों के पेपर सिंपल भी आया था, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं था, बट सिंपल था पेपर मेरे हिसाब से तो। और पेपर बहुत अच्छे के बच्चों के हो सकता है, मैं 80 की बात कर रहा हूँ, 80 आउट ऑफ 80 इस बार आ जाए और 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। देखते हैं ऊपर वाला क्या मदद करता है, कितनी मदद करता है। हमने हमारी पूरी मेहनत करी है, मेरे साथ मेरे बच्चों ने भी मेहनत करी है, और जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत करी उनसे एक्सपेक्टेशन तो मेरे हैं कि अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखिए आप 20 मार्क्स का कवरेज रखता है। इस थर्ड पार्ट के अंदर है क्या? हमें सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना है, जो कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से कंपनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है ना, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। तो कंपनी का पूरा फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पीएल का फॉर्मेट है, वो पढ़ने वाले हैं। फिर उसकी एनालिसिस पार्ट हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो पढ़ने वाले हैं। उसके क्वेश्चन से वो पढ़ेंगे। लास्ट डिलीट हो गया था, फिर से इस बार आया। इसके बाद हम पढ़ने वाले रेशियो एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट वाले तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। पी रेशियो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, ठीक है ना, आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, आरओई क्या है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारी बातें। और इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जितना भी आप पार्ट पढ़ रहे हैं, ये शेयर मार्केट वालों के लिए, जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, जिनको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट। और बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, समझ के पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो क्लास 12 की अकाउंटेंसी है कंप्लीट हो जाती है 80 मार्क्स की। और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है और प्रोजेक्ट वर्क्स है। और प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें आपसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जो प्रोजेक्ट वर्क आपको 20 मार्क्स का मिलने वाला है, अदर देन दिस 20 मार्क्स, उस प्रोजेक्ट में भी इसका रोल सबसे ज़्यादा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी के अंदर पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बनाने है, जिस भी कंपनी का प्रोजेक्ट बनाने वाले। फिर वो आपके स्कूल वाले कहेंगे कि कंपैरेटिव कॉमन साइज भी बनाओ, उसके स्टेटमेंट भी बनाओ। फिर कुछ रेशियोज भी निकालने को कहेंगे और कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाने पड़ेंगे। और जो एक्सटर्नल आएगा प्रैक्टिकल में पूछने के लिए, वो इन्हीं में से आपसे पूछने भी वाला है। तो ये आपके दिखने में तो 20 मार्क्स हैं, बट ये मैं कहता हूँ 30 मार्क्स कवर करते हैं। तो बहुत आसान है और इसको पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बट इसको भी मैं बहुत आसान बना दूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, मैं ये भी आपको बता दूँ। मैं क्लास 11, 12 बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सी एंटर में इनकम टैक्स अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीए फाउंडेशन, इतनी क्लासेस मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इतने अपने करियर में मैंने पढ़ाया, तो उनके एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ बहुत आसान तरीके से हम पढ़ लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप सपोर्ट बनाए रखिए इसी तरीके से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वंदे मातरम, जय हिंद।